गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने 8th क्लास के अंदर आज फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, धातु और अधातु। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब जो धातु और अधातु है बेटा, उससे पहले हमें काफी सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि जो धातु है या अधातु है वो एक्चुअल में होता क्या है। धातु और अधातु बेटा बेसिकली पदार्थ होते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, वे वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। ये चीज ध्यान रखें कि जिन वस्तुओं में भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और जो पदार्थ है वो अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसे नोट डाउन करो। अब देखो, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लेना होगा। बात मैं ये कह रही हूँ कि जिन वस्तुओं में भार होता है तथा जो स्थान घेरती है। एक चीज आप ध्यान रखो बेटा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या जिनमें जो स्थान घेर रही हैं, जिसमें भार है, वो सब क्या है, मैं कह रही हूँ पदार्थ है। अब वो चाहे टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ठीक है, आप या हम हो गए, ठीक है, कोई एरोप्लेन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, पंखा हो गया। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में पदार्थ ही पदार्थ देखते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी पदार्थ हैं उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो उनमें भार होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो स्थान घेरे, तभी वो वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अन्यथा वो वस्तु पदार्थ नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब पदार्थ क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो पदार्थ है वो बहुत ही सूक्ष्म या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म का मतलब क्या है, छोटे छोटे कण, उनसे मिलकर बना हुआ है। अब बात ये आती है कि ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं। ये सूक्ष्म कण होंगे परमाणु, ये सूक्ष्म कण होंगे अणु, जिनसे मिलकर परमाणु, ध्यान दीजिए कि इनसे ही मिलके परमाणु और अणु से मिलकर ही क्या बनता है, कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो उससे सूक्ष्म कण का क्या है, परमाणु और अणु। अणु से भी छोटा कण क्या है, परमाणु। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो पदार्थ है वो क्या है, एक बड़ी वस्तु। इसको इस तरीके से समझो कि एक जो बड़ी वस्तु है उसको तो मैंने क्या कह दिया, पदार्थ कह दिया, और जिससे वो मिलकर बनी हुई है उसको मैंने क्या कह दिया, परमाणु या अणु। जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, ये चौक मेरा क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और ये जिनसे मिलकर बना है, यानी कि ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये जिनसे मिलकर बना हुआ है, इन छोटे छोटे कणों को आप देख रहे होंगे, ये पाउडर उड़ रहा है, ये क्या है, छोटे छोटे कण है, पाउडर के रूप में छोटे छोटे कण हैं। इन कणों को मैंने क्या कह दिया, परमाणु या अणु कह दिया। तो दूसरी चीज आप देखें, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। आप देखें कि जो पदार्थ है, ठीक है, उसको सबसे छोटी इकाई यदि मैं बताऊं तो वो क्या हो गई, परमाणु, जिससे मिलके क्या बना है, पदार्थ बना है, परमाणु। फिर आ गई अणु, परमाणु सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई क्या है, अणु, अणु से बड़ी इकाई तत्व, तत्व से बड़ी इकाई यौगिक,
और यौगिक से बड़ी इकाई मिश्रण। ठीक है, और ये तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये तीनों ही क्या कहलाती है? पदार्थ। पदार्थ नहीं, ठीक है, ये क्या कहलाए? पदार्थ। और ये पदार्थ बना हुआ किससे है? अणु से, और अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु। ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। यानी कि जो गुण पदार्थ में विद्यमान होंगे वही कंप्लीट गुण किसमें? परमाणु के अंदर विद्यमान होते हैं। फिर परमाणु बहुत छोटी इकाई है, फिर उससे बड़ी इकाई क्या आ गई? अणु। ठीक है, उसमें भी पदार्थ के मतलब परमाणु थोड़ी छोटी इकाई है, उससे थोड़े बड़े क्या होंगे? अणु होंगे। उसमें भी पदार्थ के समस्त गुण क्या होंगे? विद्यमान होंगे। ठीक है, फिर अणु से थोड़ी बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? तत्व। अणु से बड़ी इकाई क्या कहलाई? तत्व, जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अभी मैं इसको सबको लिखवाऊंगी, थोड़ा आपको समझाऊंगी भी, लेकिन पहले मतलब समझिए। समान प्रकार के अणुओं से मिलकर क्या बने? तत्व। ठीक है, तत्व दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? यौगिक। अब जब अनुपात निश्चित नहीं होता तो क्या बनता है? मिश्रण। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो पदार्थ है वो बेसिकली क्या था? जो वस्तुएं स्थान घेर रही हैं तथा जिनमें भार है वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ था? परमाणु से। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या कहलाई? परमाणु। परमाणु से बड़ी इकाई क्या हो गई? हमारे अणु। यानी कि उसमें भी पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान होंगे। फिर तीन बातें आई, जिसमें पहली बात आई तत्व, दूसरी आई यौगिक, तीसरी आई मिश्रण। ये जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है, ये तीनों ही क्या कहलाए? पदार्थ कहलाए। ठीक है, क्लियर? मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। तो जो नोटबुक है जहाँ पदार्थ की आपने डेफिनेशन डाली, ठीक है, उसके अंदर पदार्थ की जो डेफिनेशन डाली उसके साइड में ही आप लिख लीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एक फेयर नोटबुक रखिए और एक रफ नोटबुक, ठीक है, जिसमें आप केवल साइंस का काम करें। वो रफ नोटबुक लिखिए, उस रफ नोटबुक में ये चीज उतारिए। रफ में उतारिएगा, फेयर वाली में, ठीक है। मेरे हिसाब से उतार लिया होगा। अब आप देखें, हम बात करें परमाणु की। परमाणु होता क्या है, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे। अब आप नोट डाउन करें फेयर में, किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें पदार्थ के सभी गुण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई
जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। नोट डाउन कर लो। अब ये जो परमाणु है, ध्यान दीजिए कि ये जो परमाणु है यह भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, बेटा ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम, दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगी, और आगे जब अपन बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसमें भी अपन को काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये जो परमाणु है वह भी बहुत छोटे कणों द्वारा मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि परमाणु के भीतर भी सोच के देखिए कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे मान लीजिए कि एक केक है जिसकी एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, उसी तरीके से कि जो इंटरनल लेयर है, जो आंतरिक सतह है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चेरी वगैरह भर रखी हूँ, ठीक है भाई। जो केक होता है उसके ऊपर आप देखते हैं कि नीचे तो ब्रेड होती है, यदि मैं सामान्य भाषा में बात करूं, और ऊपर क्या होती है, क्रीम होती है। अब मैं ना तो ब्रेड की बात कर रही ना मैं क्रीम की बात कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यदि उस क्रीम को हटा दिया, ऊपर की लेयर को मैंने हटा दिया, और जो मैंने ब्रेड देखी उसके अंदर भी मैंने क्या कर रखा था कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेरीज या इलायची के दाने वगैरह मैंने डाल रखे थे, तो उसकी तुलना मैं किससे कर सकती हूँ, परमाणु में वो जो कण पाए जा रहे हैं वो भी सूक्ष्म, ठीक है, उसकी तुलना मैं कर सकती हूँ। तो पदार्थ के अंदर क्या पाए गए, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु और अणु से, वो तो पदार्थ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। जो अत्यंत सूक्ष्म कण हैं वो कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे कण आते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप इसी के अंदर ये पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे लिखें, प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन या उदासीन
कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन या उदासीन कण होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें फटाफट। अब ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं वो नाभिक के बाहर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं उनके भीतर पाए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसमें लिखेंगे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, नाभिक के भीतर पाए जाते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले कण होते हैं। नोट डाउन करेंगे। चीज समझ में आई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो नाभिक के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन कैसे कण थे, प्रोटॉन थे धनावेशित कण, और जो न्यूट्रॉन थे वो कैसे कण थे, उदासीन थे, आवेश रहित थे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर
जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ठीक है, एक कक्ष बने हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक क्या है, एक केंद्र है, इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, इसके चारों ओर। तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि नाभिक जो है वो तो केंद्र में हो गया, ठीक है, और उसे चारों तरफ से घेर के वो कक्षाएं होती हैं, और वो कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार। इस तरीके से पूरी सी गोलाकार है ना, वो क्या हो जाएगी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, या एक तरीके का पथ होता है दीर्घ वृत्ताकार, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चक्कर लगाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित कण होता है, और जो प्रोटॉन है वो अपने धनावेशित कण होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित कण होता है। अब आप देखिए, ये परमाणु में आपको इतना ही लिखना था, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अणु अणु क्या है, ठीक है, परमाणु से बेटा अणु की वैसे तो बहुत उच्च कोटि की डेफिनेशन होती है, लेकिन आपके कक्षा के स्तर के अनुसार आप जो समझे वो इस तरीके से समझे। परमाणु से थोड़ी बड़ी इकाई अणु कहलाती है। अणु में भी पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, परमाणु से थोड़ी बड़ी इकाई अणु कहलाती है। अणु में भी पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अणु क्या होती है। परमाणु छोटी इकाई है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम, और अणु जो है वो बड़ी इकाई है जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, आप अंग्रेजी के नाम ध्यान न रख पाए कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु और अणु ध्यान रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या थी, परमाणु थी, और बड़ी इकाई क्या है, थोड़ी अणु। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, तत्व की। तत्व क्या है, तत्वों को बेटा केवल आपको बताने के लिए बतानी हूँ कि अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है। तत्वों को कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, समान प्रकार के
अणुओं से मिलकर समान प्रकार के अणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। ठीक है, जिसमें सारे अणु जो होंगे समान प्रकार के होंगे, एक ही तरह के होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व हैं बेटा, उसमें 3 कैटेगरी आती। ठीक है, पहली आती है धातु, जो हमारा चैप्टर है, धातु, उपधातु, अधातु। और एक होती है मिश्र धातु। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख लो मिश्र धातु। पहली आती समान प्रकार के अणुओं से मिलकर क्या बने? तत्व बने, यानी कि तत्वों के अंदर जितने भी अणु पाए जाएंगे वो सब कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है, अब ये जो तत्व हैं वो भी क्या है? 3 भागों में कैटेगराइज हैं, यानी कि वर्गीकृत हैं। पहला हो गया धातु, फिर हो गया उपधातु और फिर हो गया अधातु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि धातु, उपधातु और अधातु किसे कहते हैं। तो धातु बेसिकली क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे कि धातु क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, कि धातु एक प्रकार के क्या हैं? तत्व हैं। ठीक है, और अधातु भी क्या है? एक प्रकार के तत्व हैं। और जिसमें धातु और अधातु के मिश्रित गुण पाए जा रहे हैं वो क्या है? उपधातु, मतलब मध्य की जो गुण वाली मध्यम की स्पीशीज कहलाएगी। स्पीशीज मतलब उपधातु क्या होगी? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण विद्यमान होंगे। और बेटा एक आती है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु वो होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। मिश्र आप समझिएगा, ये नाम से पता चल रहा है मिश्र का मतलब क्या है? मिक्सचर है किसी चीज का, कि बहुत सारे धातु हैं, उनको मैंने यदि मिक्स कर लिया तो क्या बन गई? मिश्र धातु बन गई। ठीक है, तो हो सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जो मिश्र धातु होगी वो जिनसे मिलकर बनी हुई है उससे अलग उसके गुण होंगे। ठीक है, उससे अलग गुण होंगे, ध्यान रखिए। धातु क्या है? एक प्रकार के तत्व हैं। अधातु क्या है? एक प्रकार के तत्व हैं। और धातु और अधातु से मिलकर क्या बनते हैं? उपधातु बनते हैं। तत्व क्या है? तत्व जिसमें समान प्रकार के अणु पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है। अब तत्व सबसे पहले छोटी इकाई क्या थी? परमाणु। ठीक है, जिसमें पदार्थ के जितने भी गुण थे, ठीक है, वो सब विद्यमान थे। लेकिन थी क्या? सबसे छोटी इकाई। उसके बाद में अणु आई। अणु क्या है? किसी भी परमाणु से थोड़ी सी जो बड़ी इकाई है वो क्या कहलाई? अणु कहलाई। उसमें भी पदार्थ के सब गुण विद्यमान होते हैं। फिर आ गया तत्व। तत्व जिसमें समान प्रकार के अणुओं का मेल होता है वो क्या कहलाता है? तत्व। तत्व 3 से मिलकर बने हो गए, धातु से, उपधातु से और अधातु से। ठीक है, उपधातु के अंदर ध्यान रखेंगे धातु और अधातु इन दोनों का मेल होगा। और मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। तो आपने आज जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा बेटा? इस चीज को ध्यान में रखना है। फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान दीजिए। और इसके अंदर हम जो चीज देखना चाह रहे हैं वो हमने धातु अधातु के संदर्भ में देखा कि भाई पहले ये तो चीज पता हो कि धातु होता क्या है।
किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब ये जितने भी आज मैंने पढ़ाया है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में आपको उसको लर्न करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैंने आज पढ़ाया है उसको अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिएगा और उसको लर्न कीजिएगा। ठीक है बेटा।